आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के प्रचार का आगाज करने अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या सप्तपुरियों में से एक पुरी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और वो चुनाव प्रचार की शुरुआत यहां से करने आए हैं। सीएम ने कहा कि लोगों को अयोध्या के नाम से चिढ़ होती है और पिछली सरकारों ने अयोध्या की पहचान को खत्म करने का काम किया है। अयोध्या की अपनी एक पहचान है। 7 पवित्र नगरियों में पहली पुरी है अयोध्या, और इस पहली पुरी में पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। नगर निगम के रूप में पहली बार मान्यता देने के साथ नगर निगम में पहली बार चुनाव के लिए आप सब तैयार हैं, और इस दृष्टि से पहले चरण के चुनाव में जो कि यहाँ पर चुनाव संपन्न होने हैं, इसलिए नगर निगम चुनाव की पहली सभा भी हमारी अयोध्या में हो रही है। इसके लिए मैं आप सबका सादर अभिवादन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। सीएम योगी द्वारा भगवान राम पर दिए गए बयान के बारे में पूछने पर आजम ने कहा कि मजहबी चीज को लेकर इतना कहा जाता है तो ये ढोंग लगता है। उन्होंने कहा कि भाजपा राम के नाम और राम मंदिर को अपने चुनाव चिन्ह की तरह प्रयोग कर रही है, जो ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, जब किसी मजहबी चीज को इतना कहा जाता है तो लगता है ये आदमी सच्चा नहीं है, ढोंगी है। मजहबी पेशवा ये बहुत अंदरूनी रिश्ता है, और अंदरूनी रिश्तों का ढोंग नहीं किया जाता। राम को और राम मंदिर को बिल्कुल सिंबल बना लिया है बीजेपी ने अपने चुनाव का, तो ये कुछ मेरे ख्याल से ठीक सा नहीं लग रहा है। मुरादाबाद का मुंडा पांडे उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब सहकारी समिति में वोट बनवाने को लेकर 2 किसान गुट आमने सामने आ गए और भारतीय किसान यूनियन धानु में वोट बनवाने को लेकर बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान लाठी डंडे भी चले। पथराव में ब्लॉक अध्यक्ष नीटू चौहान की जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। कुशीनगर जनपद की तमकुही तहसील में कृष्णा धर्मकांटे के पास 6 बोरा सरकारी राशन बेचते समय कोटेदार को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने सरकारी राशन पकड़ने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस को सूचना दी, लेकिन ना तो स्थानीय पुलिस ने मामले में कोई खास रुचि दिखाई और न ही विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला जब मीडिया में पहुंचा तो क्षेत्रीय सप्लाई इंस्पेक्टर ने कोटेदार का गोदाम सील करके स्टॉक के वेरिफिकेशन के लिए विभाग के पास नोटिफिकेशन भेजा है। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव के रगवारी में जंगल के अंदर चल रहे अवैध खनन की सूचना मिलने पर सहसवान क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद खनन कर रही एक जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। मिर्जापुर में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए विधवा महिला डीएम कार्यालय के सामने गले में फंदा लगाकर धरने पर बैठ गई है। 5 महीने पहले महिला के पति की मौत हो चुकी है। महिला का कहना है कि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसे 5 महीने से दौड़ाया गया। इतना ही नहीं, उससे 12,000 की रिश्वत भी मांगी गई। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। मथुरा के वार्ड नंबर 33 में गंदगी पसरी है, जिसके बाद यहां के लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों में पूर्व सभासद के खिलाफ गुस्सा है। लोगों का कहना है कि पूर्व सभासद ने वार्ड में काम नहीं कराया, लेकिन इस बार फिर चुनावी मैदान में है, जबकि पूर्व सभासद का कहना है कि ये क्षेत्र पहले उनके वार्ड में नहीं आता था। कन्नौज नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष और सदस्य पद के प्रत्याशियों को सिंबल बांटे गए। संबंधितारों ने सभी प्रत्याशियों को उनकी वरीयता के आधार पर चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सदर एसडीएम शालिनी प्रभाकर ने नामांकन के दौरान वरीयता क्रम में दिए गए 5 विकल्पों में से सभी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री और चाचा नेहरू के नाम से विख्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को कौशाम्बी में बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। जिले के कई स्कूलों में जहां बाल मेला लगा तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कौशाम्बी के सिराथू देवीगंज स्थित छेदीलाल राजाराम इंटर कॉलेज परिसर में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिद्धार्थनगर के रघुवर प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बाल दिवस के मौके पर पुलिस कप्तान से मिलकर डायल 100 पुलिसिंग व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और भविष्य में आगे बढ़ने की टिप्स भी ली है। इसके अलावा पुलिस लाइन में डायल 100 और GPS सिस्टम के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान स्कूल के अध्यापक और सैकड़ों छात्राएं मौजूद रहीं। मोगा की भागापुराना अदालत में गैंगस्टर जगतार सिंह को पेश किया गया। पेशी के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं अदालत ने जगतार सिंह को 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। और तलब है कि गैंगस्टर जगतार सिंह पर बीते दिनों हुए हिंदू नेताओं की हत्या का आरोप है। एक तरफ पुलिस जगतार से कई खुलासे होने का दावा कर रही है, तो वहीं परिवार समेत जगतार के वकीलों ने पुलिस पर उसे फंसाने का आरोप लगाया है। जगतार सिंह जो लेडीज जग्गी की पेशी हुई है यहाँ पर, और कोर्ट ने 17 तारीख को उसको दोबारा पुलिस रिमांड 17 तारीख तक उसको पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 17 के बाद उसको 17 तारीख को फिर उसको किसी कोर्ट अदालत में पेश करेंगे। जुता जी कौन कौन से मामलों में इसको पेश किया गया, कौन से आरोप लगाए? सिर्फ एक FIR हैगी 193 FIR नंबर 193 2016 की, अभी सिर्फ उसमें पेश किया है और किसी केस में नहीं। किस केस किया सर वो FIR? वो है आर्म्स एक्ट है और अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत है वो FIR जो है। जहां एक तरफ पूरा देश 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोगा में 3 बच्चे अपने पिता और कुछ समाजसेवियों के साथ मुंह पर काली पट्टियां बांधकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। बच्चों के साथ धरने पर बैठे समाजसेवी हरभजन सिंह ने बताया कि उनके पिता राजीव कुमार पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य हैं और उन्होंने ज्यादा फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था, जिसके एवज में बच्चों का स्कूल से नाम काट दिया गया। इस संबंध में कई अधिकारियों से बात की जा चुकी है, लेकिन 40 दिन बीत जाने के बावजूद इंसाफ नहीं मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ਦੇ ਨਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ DC ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਰੀਆ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ गलत एलीगेशन ला के उन्होंने पहले तो बाप नूं जलील किया गया और उस तो बाद उन्होंने बच्चों का नाम कट के घर में बिठा दिते गए। ये संबंध में असी काफ़ी बार DC मोगा नूं मिल चुके हैं, डिविजनल कमिश्नर मोगा अपने फिरोजपुर नूं उन्होंने भी चिट्ठियां कढ़ चुके हैं। जिला प्रशासन ने अजे तक साडी कोई बात नहीं सुनी कि कोई गल नहीं सुनी। पंजाब भर में जहां गहरी धुंध और जहरीले धुएं से लोगों का जीना दूभर हो गया था, वहीं कई लोगों को इस जहरीले धुएं के कारण हुए हादसों में अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन इतने दिनों से खराब हुए मौसम के बाद मंगलवार को पंजाब के फाजिल्का में करीब आधा घंटा बारिश हुई, जिसके बाद जहरीले धुएं और प्रदूषण से लोगों को काफी राहत मिली है। दमोह कोतवाली क्षेत्र स्थित पुलिस रेडियो स्टेशन के सामने बंद पड़े कुएं के अंदर एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक की शिनाख्त विजय नाम के शख्स के रूप में हुई है। बताया जा रहा है मृतक शराब का आदी था, लेकिन जांच का विषय ये है कि वो कुएं के पास कैसे पहुंच गया। फिलहाल अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं।